हेलो एवरीबॉडी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर नेक्स्ट स्कीम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसको हम SMAM भी कहते हैं। ये जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया 2014-15 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है और पूरे देश के अंदर ये स्कीम चलाई गई है। लेकिन पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से काम कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके और किस तरीके से क्या ये चैलेंजेस फेस कर रही है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यहां पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन मतलब ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की जाएगी। मतलब कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने का काम किया जाएगा। नई नई मशीन्स जो है वो खेती बाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएंगी। नई नई टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स को जो है वो खेती बाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, ताकि फसल ज्यादा उगाई जा सके और ताकि जो लेबर, मैनुअल लेबर है उसकी कॉस्ट को भी कम किया जाए। पहले क्या होता था, एक खेत को जोतने के लिए 4-5 लोग लग जाते थे, लेकिन फिर जब ट्रैक्टर आ गए तो उसके बाद वो खेत 10 मिनट में, 20 मिनट में जो है उसको जोता जा सकता था। उसको जो है जोत के वहां पे एक बंदा उसके लिए चाहिए होता था। तो इससे क्या हुआ, जो लेबर पहले बहुत ज्यादा लोग लगते थे वो कम हो गए, मतलब कि जो मैनुअल लेबर थी वो जो है वो कम हो गई। तो अल्टीमेट पर्पस इस स्कीम का यही है कि एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना है। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर हमें मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है, मशीन्स को इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम एक तो एफिशिएंसी प्रमोट कर सकें, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें, दूसरा ज्यादा फसल उगा सकें और तीसरा जो है वो कम लोग लगे वहां पे काम करने के लिए। मतलब कि बहुत कम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो पूरा का पूरा खेत जोत पा रहे हैं जो भी है। तो लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014-15, 2014-15 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। हेल्प्स फार्मर्स बाई एंड यूज मॉडर्न मशीन्स फॉर फार्मिंग, ये मदद करती है किसानों की ताकि किसान जो हैं वो मॉडर्न मशीन्स को खरीद सकें और किसके लिए, फार्मिंग के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो है वो मॉडर्न मशीन्स को खरीद सकें। जैसे कि गांव में आजकल पावर टिलर आ गया है, और पावर टिलर क्या होता है, उसको ये दो ऐसे लगी होती है और नीचे उसके वो जो है वो थोड़ा सा उसको वो लगा होता है और इससे आप जो है पूरा खेत जोत सकते हैं। एक बंदा लगता है काम करने, इसको चलाने के लिए। पहले आपको जो है वो बैल जोतने पड़ते थे, उन बैलों को जोतने के लिए आपको एक बंदा तो उनको बैलों को जोतने के लिए होता था, दूसरा बंदा जो है उनको संभालने के लिए होता था, तीसरा बंदा जो है वो बाकी जो मतलब बहुत सारे लोग वहां पे लगते थे। लेकिन उसके बाद पावर टिलर आ गया। तो ये जो मॉडर्न मशीन्स है, पावर टिलर क्या है, मॉडर्न मशीन्स है, तो इनको खरीदा जा सके खेती बाड़ी के लिए, इसका पर्पस यही था। गोल क्या है, रिड्यूस बर्डन ऑन मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर के ऊपर बर्डन को हमें रिड्यूस करना है। मैनुअल लेबर क्या होती है, पहले खुद आप हाथों से काम करते थे, खुदाई खुद करते थे, आप खुद वहां पे खेती बाड़ी करते थे, आप बैलों का इस्तेमाल करते थे। तो जो मैनुअल लेबर है उसको रिड्यूस करना है। अब जो है इतने ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते हैं अगर आपको फसल लगानी है या खेत जोतना है। उसके बाद इंप्रूव फार्मर एफिशिएंसी, आपको फार्मर एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। मतलब कि कम लोग लग रहे हैं, ज्यादा खेत आप जोत पा रहे हैं, क्रॉप्स ज्यादा हो रही है, फसल ज्यादा हो रही है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। मतलब कि जो आपकी फसल है, जो क्रॉप है, उसको इंक्रीज किया जाए, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के, मेक मॉडर्न मशीन्स इजिली अवेलेबल टू फार्मर्स। ये जो मॉडर्न मशीन्स हैं, ये जो नई नई मशीन्स हैं खेती बाड़ी के लिए, इनको इजिली एक्सेसिबल करना है। मतलब आसानी से किसानों के पास पहुंच जाएं, किसानों को मिल जाएं, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को कम दाम के ऊपर ये मशीन्स दी जाएंगी। प्रमोट कस्टम हायरिंग सेंटर्स, CHCs, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्टैब्लिश करना है, उनको प्रमोट करना है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या होते हैं, फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड टू बाई मशीन्स। तो कुछ किसान ऐसे होते हैं जो मशीन्स को खरीद नहीं सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कुछ सेंटर खोलती है और उन सेंटर्स के अंदर क्या होता है, मशीन्स जो है वो रेंट पे दी जा सकती हैं। तो बेसिकली वहां पे कई सारी मशीन्स पड़ी होती हैं और किसान उनको रेंट पे ले सकते हैं। अगर किसान अपने से मशीन खरीद नहीं सकता है तो वो रेंट पे ले ले। रेंट पे कहां से लेगा, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को खोला जाएगा। कई सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खोले गए हैं। उधमपुर के अंदर आप बात कर लीजिए, आप अनंतनाग के अंदर बात कर लीजिए, बारामूला के अंदर बात कर लीजिए, तो कई सारे जो है वो
कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स का अल्टीमेट पर्पस यही है कि वो गरीब किसान जो मशीनें खरीद नहीं सकते हैं उनको रेंट पे मशीनें दी जाएं। ये गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाते हैं। सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान, गरीब किसान, उनको आपको सपोर्ट करना है। आपको उनको हायर सब्सिडीज देनी है, खास करके पुअर फार्मर्स को। मतलब कि एक मशीन जिसका प्राइस 1 लाख रुपया है उसको आप 40,000 रुपए में दे देंगे किसानों को, गरीब किसानों को। मतलब 60% सब्सिडी आप दे रहे हैं। तो आपको हायर सब्सिडीज देनी है और खास करके गरीब स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को आपको सपोर्ट करना है। इनकरेज मशीन्स दैट सूट हिली एंड रिमोट एरियाज, ऐसी मशीन्स आपको बनानी है, ऐसी मशीन्स को इनकरेज करना है जो हिली और रिमोट एरियाज में सूट करती हैं, जो पहाड़ों के अंदर चलाई जा सकती हैं, जो पहाड़ों के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं, राइट। क्योंकि ट्रैक्टर्स जो हैं वो आप प्लेन एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर मेरे गांव में कैसे जाएगा? मेरे गांव में तो सड़क से मुझे आधा घंटा लगता है मेरे घर में पहुंचने के लिए, तो वहां पे ट्रैक्टर कैसे जाएगा? तो आपको ऐसी मशीन्स बनानी है जो वहां पे पहुंच सके। जैसे कि पावर टिलर है, पावर टिलर को आप आसानी से माउंटेनियस एरिया में, हिली एरिया में पहुंचा सकते हैं। सो यू हैव टू इनकरेज ऑल दोज मशीन्स जो कि हिली एरियाज और रिमोट एरियाज को सूट करती हैं। जैसे कि लाइट वेट मशीन्स, मतलब कि वो मशीन्स जो इतनी हैवी नहीं है, स्मॉल मशीन्स। उसके बाद ट्रेन फार्मर्स एंड यूथ इन हैंडलिंग मशीन्स, आपको फार्मर्स को, किसानों को ट्रेन करना है, आपको यूथ, नौजवानों को ट्रेन करना है कि किस तरीके से मशीनों को चलाना है, किस तरीके से एफिशिएंटली आपको मशीनों का इस्तेमाल करना है। तो कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वर्कशॉप्स की जा रही हैं, जिसके अंदर किसानों को सिखाया जाएगा मशीनों का इस्तेमाल करना, किसानों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से एग्रीकल्चर करनी है और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करनी है, मशीन्स का इस्तेमाल करना है। प्रमोट फार्मर्स मशीनरी बैंक्स, आपको फार्म मशीनरी बैंक्स प्रमोट करने हैं। फार्म मशीनरी बैंक्स क्या होते हैं? मान लो एक गांव के अंदर हर एक किसान जो है अपने से मशीन नहीं खरीद सकता है, पावर टिलर नहीं खरीद सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 जो है पावर टिलर्स मशीन्स खरीद लो, सारे गांव के लोग पैसे डालो और एक सेंटर बना दो, राइट। एक सेंटर बना दो और वहां पे सारे लोग पैसे डालो, 3-4 मशीनें खरीद लो और जिसको भी यूज करनी होगी उसके घर में उस मशीन को बेच दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है वो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। मतलब गांव में आप जो है क्या कर सकते हैं, जैसे आप गांव में देखते होंगे 5-6 लोगों ने पैसे डाल के जो है एक मशीन ली है, एक पावर टिलर लिया है। तो बेसिकली कई सारे लोग जो हैं वो पैसे डाल के कुछ मशीन्स ले सकते हैं और फिर सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं कि इस स्कीम को किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू किया जा रहा है या इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्कीम को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस स्कीम के अंदर 40% से लेके 80% तक सब्सिडी दी जाती है। ये बैरी करता है कि आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी कैटेगरी से आते हो, या फिर अगर आप वुमेन हो। तो जो एससी लोग हैं, जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो बेसिकली 40% से लेके 80% के बीच में आपको सब्सिडी दी जाती है और एससी, एसटी और महिलाओं को ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं वो भी अपनी वाइफ के नाम पे या महिलाओं के नाम पे जो है वो पावर टिलर खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा सब्सिडी मिलती है। उसके बाद CHC सेटअप, मतलब कई सारे जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऐसे सेंटर्स बनाती है जहां पे मशीन्स जो हैं वो रेंट पे दी जाती हैं किसानों को। तो उधमपुर के अंदर, अनंतनाग के अंदर, बारामूला, एटस्ट्रा, यहां पे जो है कई सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को सेटअप किया गया है। इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? सबसे पहले तो ये लेस लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट को ये बचाती है। पहले एक खेत को जोतने के लिए 4 लोग लगते थे, अभी उसको जोतने के लिए एक ही इंसान लग रहा है। तो क्या हुआ, आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो बच गई। मतलब 4 लोग जिनकी अगर 600 रुपया भी दिहाड़ी होती तो 2400 रुपया हो गया, 2400 रुपया हो गया। लेकिन अभी एक ही इंसान लग रहा है तो इसकी दिहाड़ी अगर आप 1000 रुपए भी दे दें तो फायदा ही है ना। उसके बाद हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, आपकी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब ज्यादा फसल हो रही है, ज्यादा अच्छे तरीके से आप खेतों को जोत पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से आप, सिर्फ खेतों को जोतने की बात नहीं है, मैं सिर्फ खेतों को जोतने की एग्जाम्पल ले रहा हूं।
और भी कई सारी मशीन्स हैं जो अलग अलग चीज, जैसे हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स हैं कि आपको गेहूं काटनी है उसके लिए मशीन्स हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। फास्टर फार्म ऑपरेशंस, मतलब कि जो खेतों के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, खेतीबाड़ी ज्यादा जल्दी हो गई है। वुमेन इंपावरमेंट, महिलाओं के नाम पे मशीन्स मिल रही हैं, तो वुमेन्स का भी इस तरीके से इंपावरमेंट हुआ है। उसके बाद रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जैसे आपने गेहूं लगाई हुई है, गेहूं को काटने के लिए पहले जो है 20 दिन लग जाते थे, 10-10 लोग लगे हुए हैं खेतों में गेहूं को काटने के लिए, तो कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी वो गेहूं टाइम की काटी नहीं गई, उसको जो है परिंदे खा गए, बारिश से वो बर्बाद हो गई। लेकिन अभी मशीन्स की मदद से आप 1 घंटे में उस सारी गेहूं को काट सकते हैं। तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस आपके होते थे, जो फसल बर्बाद हो जाती थी, उसको जो है बर्बाद ना किया जाए, वो बेनिफिट्स इसके अंदर, मतलब वो बर्बाद अभी नहीं हो रही है। चैलेंजेस क्या है? तो ऑफ कोर्स वी हैव चैलेंजेस, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अंडर दिस स्कीम, मतलब कि कई सारे चैलेंजेस हम फेस भी कर रहे हैं, जैसे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, किसानों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है इस स्कीम के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन्स जो है वो डिफिकल्ट है, खास करके हिली एरियाज में, मतलब पहाड़ों में मशीन्स को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, मतलब बड़ी मुश्किल से आप मशीनों को उठा के जो है वो हिली एरियाज में लेके जाते हैं, और खास करके वो रिमोट एरियाज, मतलब जहां पे आपको रोड से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां पे मशीन्स नहीं पहुंच पा रही हैं। हाई कॉस्ट मशीन्स, ज्यादा महंगी है मशीन्स, आल्दो सब्सिडी इज बीइंग गिवन ऑन दीज मशीन्स, सब्सिडी दी जा रही है, फिर भी बहुत महंगी है मशीन्स, और गरीब किसान इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, आपको रिपेयरिंग की और मेंटेनेंस सपोर्ट आपको नहीं मिलती है। मशीन खराब हो गई तो आपको उधमपुर आना पड़ेगा, आपको शहर में आना पड़ेगा, गांव में वो आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो सेंटर के द्वारा चलाई गई पूरे देश में, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी 2014 और 15 के अंदर चलाई गई ये, और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपको इस स्कीम का PDF चाहिए तो आप सबसे पहले इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, जो नीचे बटन दिया हुआ है, उसके बाद वहां पे ज्वाइन का बटन भी होगा, वहां से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा। अगर पर्सनली आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं।